हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, एज यू गाइज नो दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और उसमें मतलब ठीक है पॉइंट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं साथ साथ में मतलब जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है टॉपिक वो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करते चल रही हूँ साथ साथ में। बट इफ़ यू गाइज फील एनी टाइप ऑफ नीड कि हाँ मतलब मैम इस टॉपिक पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए, तभी मैं आपके अकॉर्डिंग काम कर पाऊंगी। बाकी ठीक है, जो मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें कल बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ओव्यूल से देखने को मिल रहे थे, तो समझाने के लिए तो फिर क्या है, मैं बस उन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, वो चीज़ भी हो जाती, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक बार हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन जो भी हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको फिर हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा मतलब बेसिक से चलते हैं। आई नो आप सबको पता है, बट फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें देखो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा और बहुत अच्छे से मतलब पता होगा। आई थिंक कि हम लोग 6th स्टैंडर्ड से ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्टिग्मा होता है जहाँ पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स आके रिसीव होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये स्टाइल है जहाँ से पोलन ट्यूब आती है, और फिर उसके बाद में ये जो बेसल सोलन पोर्शन है ये क्या है, हमारा ओवरी है। इसी ओवरी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ओवरी है, ये मैच्योर होकर के क्या बनता है, फ्रूट बन जाएगा। इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब ओव्यूल्स लगते हैं, और वही ओव्यूल्स जो है वो जब मतलब मैच्योर हो जाते हैं तो वो सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। बाकी यहाँ पे जो मैंने कल एक चीज़ बताई थी, शायद मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया था। ये क्या है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि सपोज दैट ये देखो जो पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन के बाहर क्या लगे होते हैं, एग्जाइन्स। ठीक है, एग्जाइन होता है और अंदर वाला इंटाइन होता है। कल ही बताया था मैंने कि एग्जाइन किसकी बनी है और इंटाइन किसकी बनी है। नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करो, जाओ वहाँ पे देखो उसको। ठीक है, और देख करके उसको लिख लो साथ में कि जैसे ये एग्जाइन है, अब एग्जाइन में ये किसका बना हुआ है इसको इसी के साथ मेंशन कर लो। फिर ये क्या पोर्शन था हमारा, अंदर इंटाइन था, तो इंटाइन किसका बना है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, लिखो उसको, और अगर देखा हुआ है तो फिर इस वीडियो में कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, ये पहला होमवर्क हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे बस एक चीज़ यहाँ पे ये बताना था कि जो इंटाइन होती है, एग्जाइन जो है यहीं पे कुछ कुछ जगह पे मतलब जर्म पोर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एब्सेंट होती है एग्जाइन, क्योंकि ये इतनी हार्ड है कि इसको वैसे तो मतलब डिग्रेड किया नहीं जा सकता, तो नेचर ने अपना खुद का मतलब वो किया है अपने उसके लिए सहूलियत के लिए। कुछ कुछ जगहों पे एग्जाइन जो है वो एब्सेंट है, और वहाँ पे क्या है, यही इंटाइन ही जो है ये क्या करती है, प्रोट्रूड आउट होकर के इसका फॉर्मेशन करती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज़ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर ये देखो क्या है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल और ओवरी। ओवरी की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ओवरी के अंदर जैसे ये मान लो ओवरी है, फिर इसमें कुछ इस तरीके के ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, उन चैम्बर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन लोक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर उन लोक्यूल्स के अंदर में क्या होता है, फिर प्लेसेंटा लगा होता है। ठीक है, और इसी प्लेसेंटा से क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स जो हैं वो ऐसे एराइज करते हैं। ठीक है, और यही ओव्यूल क्या है, बाद में फिर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई इसके बारे में। अब जो हमारा मेन टॉपिक था, मतलब हमें क्या डिस्कस करना था, स्पेशली हमें क्या डिस्कस करना था, हमें ओव्यूल डिस्कस करना था। तो हम पहले डिटेल्ड स्ट्रक्चर ओव्यूल का देख लेते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा इन शॉर्ट में टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी आपको बता दूंगी।
फिर उसके बाद में हम अपने पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। मैं पहले आपको, ये ऑर्थोट्रोपस टाइप का है, मैं इसको बता रही हूँ, इसलिए मैं ये वाला डायग्राम में एक बार आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बिकॉज इसमें देखो आपको मतलब माइक्रोपाइलर और चैलेंजल एंड में मतलब बच्चे जनरली रट लेते हैं, बस फिर वही चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, जो बच्चे अच्छे हैं, गुड लर्नर्स हैं, वो अच्छे से समझते हैं। तो हम एक बार पहले चीज़ों को बेसिक से देखते हैं। देखो इसमें अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि हमारा यहाँ पे ये क्या था, अब देखो ये क्या है, हमारा स्टिग्मा हो गया, फिर ये स्टाइल है, और उसके नीचे ये क्या है, ओवरी वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ एग्जैक्टली वो ये है कि देखो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे क्या है, ये पोलन ग्रेन्स आकर के यहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, आते हैं यहाँ पर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, वो मैकेनिज्म है, डिटेल में बताना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ पे आता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो कौन रिसीव करता है, ये पोलन ग्रेन्स रिसीव करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है कि हाँ सेम स्पीशीज़ का है, वाइबल है कि नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ दूसरी स्पीशीज़ का आ गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छा मैकेनिज्म होता है। फिर उसके बाद में उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ से क्या होता है, इंटाइन जो है वो, इंटाइन मतलब कि ट्यूब सेल जो होता है वो धीरे धीरे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और इंटाइन जो है वो प्रोट्यूड आउट होकर के क्या करती है, स्टाइल में यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और देखो ऐसे मतलब बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन फाइनली देखो जो रीच कर जाता है कहाँ तक, एम्ब्रियो सैक तक। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ही क्या है, हमारे पास एग पड़ा हुआ है। जिन बच्चों को पता है एम्ब्रियो सैक वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है प्लीज़ हैव पेशेंस, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये देखो जैसे ये वाला था, ये पोलन ग्रेन था, इसमें क्या हुआ, ये ठीक ठाक ये ऐसे पोलन ट्यूब अच्छा खासा जर्मिनेट हुआ, और फाइनली ये कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक तक मतलब रीच कर जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, देखो जिस साइड से ये खुला हुआ है, मतलब जिस साइड से आ रहा है, दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइल, या इसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और इसी एंड की तरफ में हमारा क्या पड़ा होता है, एग अपरेटस पड़ा होता है, ठीक है, एग एपरेटस होता है। माइक्रोपाइलर एंड है, वहीं पे एग एपरेटस हो, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है, वो यहाँ पे रीच करता है। और फिर उसके बाद में जो हमारे पास दो मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था ना, मेल गैमेट का, वो यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो सिनर्जिड होता है, वही सिनर्जिड क्या है, इसको मतलब गाइड करता है। तो एग एग मतलब इसमें एग एपरेटस में देखो बीच में एग होता है, और बगल बगल में सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड जो है ये पोलन ट्यूब को मतलब क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है, एक मेल गैमेट, वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर जाता है, मतलब फ्यूज़ कर जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो दूसरा वाला होता है, ये जो बड़ा सा ये सेल पड़ा हुआ है ना, मतलब ये पूरा तो एम्ब्रियो सैक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये तीन यहाँ पे हो गए, तीन यहाँ पे, ये 3 एंटीपोडल्स इस साइड होते हैं, जो कि क्या होता है, चैलेजल पोल या फिर चैलेजल एंड कहते हैं। उसके बाद में बीच में ये दो सेकेंडरी न्यूक्लियस पड़े होते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियर कहते हैं। तो एक मेल गैमेट यहाँ आकर के फ्यूज़ करता है, और फिर इसीलिए ये प्रोसेस यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। उसके बाद में हम बता क्या रही थी, मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रही थी, ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले ओव्यूल का मतलब ये दोनों मेन एंड थे, ठीक है, माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड। सबसे पहले तो आपको ये दोनों एंड समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि जब भी एग अपरेटस की बात होगी तो वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, और जस्ट उसके अपोजिट जो है वो चैलेजल पोल होगा, ये चैलेजल एंड होगा, और वहाँ पे आपको ये क्या एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिंपली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे मतलब जो बाहर वाली जो कवरिंग्स होती हैं, ये देखो एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर जो जो कवरिंग्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, व्हाट वी कॉल देम इंटेगुमेंट्स। इसमें भी आउटर और इनर होता है, मतलब अगर एक इंटेगुमेंट है तो यूनिटेगमिक, दो है तो बाइटेगमिक हो जाता है, तीन भी होते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में मतलब इंटेगुमेंट एब्सेंट ही रहता है। तो इसका भी मैं एग्जांपल अभी बताऊंगी, कॉपी पेन लेके बैठना साथ में, उसको नोट करते जाना। बाकी एम्ब्रियो सैक के बाहर बाहर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, पूरा ये न्यूसेलस से भरा होता है, ठीक है। तो कुछ में तो क्या है, ये बाद में डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जहाँ पे ये न्यूसेलस जो है वो
परसिस्टेंट रह जाता है, मतलब रह जाता है उसमें, जैसे कि काली मिर्च और बीट रूट वगैरह हो गया। बाकी ये अंदर वाला इंटेगुमेंट है। अब बाकी ये एक तरीके का क्या है, ये मतलब स्ट्रेट है तो इसको हम लोग ऑर्थोट्रोपस टाइप का बोलेंगे। बाकी अभी मैं टाइप्स भी आपको डिस्कस कर दूंगी। तो ये ऑर्थोट्रोपस टाइप का हो जाता है। बाकी अब हम जो आप जनरली पढ़ते आए हो आज तक, एनाट्रोपस वाला जो मतलब जब भी बुक खोला तो मतलब वो मिल गया फाइनली, तो वो स्ट्रक्चर बच्चों के दिमाग में एकदम फिट है, तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स देखो, ये मतलब यही डायग्राम है जो जनरली हम लोग मोस्टली बुक्स में देखते हैं। और ये क्या है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखने वाली बातें हैं। मतलब मुझे पता है आप सबको सब कुछ पता है, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, ये जो होता है ये लोअर वाला पोर्शन, यहाँ से मतलब ये प्लेसेंटा से ये लगा होता है ओव्यूल, ठीक है। अभी पिछले डायग्राम में बताया था कि कैसे अराइज रहता है, तो प्लेसेंटा से ये लगा होता है। तो ये सबसे पहले जो आता है पोर्शन, दिस इज द फ्यूनिकल, ठीक है। ये क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। और इसमें ये वस्कुलर स्टैंड्स होते हैं, मतलब जो इसको जाइलम फ्लोएम यानी कि फूड एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, इसको रफ़े कहते हैं। रफ़े एक जगह और देखने को मिला था, आपको याद है तो मुझे बताइएगा। टेरिडो में था एक स्पीशीज़ जिसमें ये चीज़ देखने को मिल रही थी, मतलब जीनस में। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये कौन सा एंड है हमारा, चैलेजल एंड। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस साइड ओपनिंग होगी वो हमारा क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो हमारी ओपनिंग किस साइड है, इस साइड है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है हमारा, ठीक है। दिस वन इज द माइक्रोपाइलर एंड, जिस साइड ओपनिंग है और जिस साइड से ये क्लोज है, मतलब माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन, ये क्या है, चैलेजल एंड है। यहाँ पे सॉरी पेन फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो ये चैलेजल एंड हो जाएगा। उसके बाद में फिर बात करते हैं कि इसकी कवरिंग्स, यानी कि तो इसमें दो कवरिंग्स हैं, यानी कि इंटेगुमेंट्स जो हैं वो दो हैं। एक ये वाला है, दिस वन एंड दिस वन, मतलब यहाँ पे हमें दो इंटेगुमेंट देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये किस तरीके का वो कहलाएगा, बाईटेगमिक। अब देखो यहाँ पे इंटेगुमेंट्स के बेसिस पे भी मतलब ओव्यूल का जो डिवीजन है वो किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, इंटेगुमेंट्स क्या हो गए हमारे, लेयर ऑफ ओव्यूल हो गए, ठीक है, लेयर ऑफ ओव्यूल। तो अगर ये सिंगल है, ये जो मैं बातें बता रही हूँ इसको प्लीज नोट करिए। अगर लेयर जो है वो सिंगल है, लेयर ऑफ ओव्यूल को क्या हम बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सिंगल है मतलब सिर्फ एक इंटेगुमेंट है तो वो यूनिटेगमिक ओव्यूल कहलाएगा, ठीक है। अगर दो इंटेगुमेंट्स है जैसे यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, तो ये कैसा ओव्यूल कह रहा है, मतलब कहलाएगा ये बाईटेगमिक ओव्यूल कहलाएगा। अगर थ्री इंटेगुमेंट्स हैं तो वो ट्राईटेगमिक कहलाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, कंडीशन देखने को मिलता है जहाँ पे इंटेगुमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल्स जो है वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिटेगमिक ओव्यूल की बात करें, सिंगल इंटेगुमेंट है और इसका एग्जाम्पल जो है वो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। इसमें भी जो नीटेल्स ऑर्डर है वो एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है। बाकी जितने जिम्नोस्पर्म हैं सब में यूनिटेगमिक ओव्यूल देखने को मिलेगा, ठीक। जिम्नोस्पर्म का हम लोग ऑलरेडी पॉइंटर डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर मोस्टली ऑर्थोट्रोपस होते हैं, लेकिन पाइनस में एनाट्रोपस, यही वाला होता है पाइनस में भी। फिर बाईटेगमिक की जब बात करेंगे तो टू इंटेगुमेंट्स होते हैं वहाँ पे, और टू इंटेगुमेंट्स जो है वो मोस्ट कॉमन है। बाईटेगमिक ओव्यूल जो है वो एंजियोस्पर्म्स का स्पेशल फीचर है, मतलब एंजियोस्पर्म में मोस्टली बाईटेगमिक ही हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ नीटेल्स, नीटेल्स अभी एक्सेप्शन था ना जिम्नो में, अब नीटेल्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। जिम्नो का जो नीटेल्स ऑर्डर है वो यहाँ पे बाईटेगमिक ओव्यूल्स में आ जाता है, ठीक है। नीटेल्स में कौन कौन से जनरा है, एफिड्रा, नीटम और वेल्विस्ट्रिया हो गए। उसके बाद में बात करते हैं ट्राईटेगमिक ओव्यूल्स की, मतलब थ्री इंटेगुमेंट्स हैं, तो उसके एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। थ्री इंटेगुमेंट्स में एक तो आ जाता है एरिल, ठीक है, ARIL। एरिल कहाँ पे, लीची में देखने को मिलता है। और दूसरा कारंकल, वो भी क्या है, थर्ड इंटेगुमेंट है, और किस में पाया जाता है वो, कैस्टर में। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लीची का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं फ्लैश, तो वो क्या होता है, एरिल पार्ट है। और एरिल क्या है, अपने आप में एक मतलब ओव्यूल की लेयर है, और वो भी कैसे, थर्ड वाला इंटेगुमेंट है, ठीक है। फिर एटेगमिक की बात करेंगे, यानी कि इंटेगुमेंट एब्सेंट है, तो वहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास लोरेंथस एंड सेंटेलम, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने ये इन्फॉर्मेशन नोट कर ली होगी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
अब हम यहाँ पे फिर से अपना ओव्यूल कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लेयर्स की बात हो गई, इंटेगुमेंट हो गए। उसके बाद में बात करते हैं फिर अंदर देखो ये येलो वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा ये पूरा येलो येलो सा जो दिख रहा है, ये बहुत सारा मैसिव है। ये क्या कहलाता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। ये क्या है हमारा, न्यूसेलस है ये चीज़। उसके बाद में फिर न्यूसेलस के बाद में ये जो बड़ा सा आपको सेल दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, यही हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक में भी फिर देखो ये जो इस जगह पे जो सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये वाले, ये हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। किस साइड में है, चैलेजल एंड की तरफ में जो है ये एंटीपोडल है। और जो ओपनिंग है, ओपनिंग की तरफ जो है ये हमारा जो बीच में पिंक कलर से है ये हमारा एग सेल है। और उसके साथ जो ग्रीन से मैंने बनाए हैं ये क्या है, सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। तो सिनर्जिड का काम क्या होता है, देखो जब इधर से ओपनिंग है, यहाँ से पोलन ट्यूब आती है, तो वो क्या करता है, सिनर्जिड ही जो है वो उसको गाइड करता है और वहाँ से फिर आगे फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सिनर्जिड और एग सेल को मिला करके हम लोग एग अपरेटस बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि एग अपरेटस में कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, एग और साथ में 2 सिनर्जिड्स होते हैं यहाँ पे। और एंटीपोडल में कितने, 3 सेल्स होते हैं एंटीपोडल के भी, तो 3 और ये 3 6 हो गए। और बीच में कितने हैं, ये बीच वाला जो बड़ा वाला सेल है येलो कलर से जो है ये भी अपने आप में एक सेल है। तो 3 एंटीपोडल हो गए और यहाँ पे 2 सिनर्जिड, एक एग एग हो गया। तो 3 और 3 6 हो गए। और उसके बाद ये जो बड़ा वाला सेल है, यानी कि कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास, 7 सेल निकल के आते हैं। अब न्यूक्लियस काउंट कर लो। तो न्यूक्लियस काउंट करोगे कैसे, देखो सबसे पहले तो ये देखो 2 मतलब 3 एंटीपोडल में हो गए, चौथा ये मतलब 4 5 6 7 8 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन आ गई। अब ये हो गया बात एग अपरेटस की, मतलब एग सेल बीच में है पिंक वाला, साथ में 2 सिनर्जिड हो गई, ये एग अपरेटस हो गया। अभी जो बड़ा वाला सेल था जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, सेंट्रल सेल है, ठीक है। इसके खुद, इसका भी तो खुद का मतलब इसके भी तो खुद के न्यूक्लियस होंगे। तो इसके पास कितने न्यूक्लियस हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, यानी कि एक मेल गैमेट तो आके इस एग के साथ फ्यूज करता है, तब वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जो दूसरा वाला मेल गैमेट होता है वो आकर के ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ मतलब फ्यूज करता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी क्या बनता है यहाँ पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, मतलब ये जो बाहर वाला सेल है सेंट्रल सेल वो किस में चेंज हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और ये जो न्यूक्लियस है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, मतलब पेन यहाँ पे आएगा और ये PEC इस तरीके से मतलब इसमें चेंज होता है। और 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो आई होप मतलब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी और भी क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं, जैसे प्लेसेंटा जो है मतलब किससे जुड़ा हुआ है, तो ये फ्यूनिकुलस, या इसको हम लोग सिंपली फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, चैलेजल एंड वो है, माइक्रोपाइलर है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछना। हाँ, बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सबसे पहले तो ये मतलब ओव्यूल है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, कल वाली मतलब क्लास में मैंने बताया था। वीडियो को पॉज करो, सोचो, ठीक है, उसको लिखो कि हाँ ओव्यूल को और हम किस नाम से जानते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सोच लिया, ठीक है। अगर सही सोचा है तो मतलब मैच करो जो मैं बता रही हूँ, और नहीं अगर गलत है वहाँ पे कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ उसको अभी करेक्ट कर लीजिए आप सभी। तो कंडीशन क्या निकल गई, 7 सेल्ड एंड न्यूक्लिएट। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉमन ओव्यूल ये है, और ये किस टाइप का ओव्यूल है, एनाट्रोपस है, बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ओव्यूल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। क्या नाम देंगे, ये क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। ये क्या कहला रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम है। और अगर साइड बाय साइड मेल वाली बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोल रहे थे हम लोग, पोलन सैक को बोल रहे थे। और अगर मैं पूछूं मेगास्पोरोफिल किसको कहेंगे तो आप क्या बताएंगे, कार्पल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितने सेल्स हैं ना वो सारे क्या हैं, अपने आप में सब 2n वाली कंडीशन में पड़े हुए हैं, ठीक है। जितने हैं सब 2n हैं,
एक्सेप्ट मतलब जो न्यूक्लियस वगैरह है इन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो ये देखो फ्यूनिकल जो है ये भी क्या है 2n वाली कंडीशन में। हाँ यहाँ पे एक ज्वाइनिंग का जैसे मतलब कुछ इस तरीके से चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। वो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई थी, ये हाइलम होता है। ये हाइलम भी कैसा होता है 2n होता है। फिर जो हमारा न्यूसेलस है ये भी 2n होता है। बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है वो भी 2n होता है। ये इसको आप मेंशन कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये भी कैसा है हमारा 2n है। और मतलब यहाँ पे मोस्टली 2n है। एक्सेप्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ये क्या है n होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो है ये क्या है n की कंडीशन में है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे 2n है। ये न्यूसेलस जो है ये भी क्या है 2n हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब प्लेसेंटा ही ऐसी जगह है जहाँ से क्या है मतलब ओव्यूल जो है वो हमारा एराइज होता है। और प्लेसेंटा भी क्या है अपने आप में 2n की कंडीशन में है। ठीक है, इंटेगुमेंट्स भी जो है हमारे ये भी क्या है हमारे 2n ही है। न्यूसेलस भी 2n हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। और बाकी इसमें और क्या है जो मैंने ऐसा नहीं बताया है, मे भी हो सकता है कुछ छूट गया हो तो बताइएगा आप सभी। बाकी ये चीज़ें हैं। अब प्लेसेंटा का काम क्या है, द प्लेसेंटा वो है द प्लेस फ्रॉम वेयर ओव्यूल अराइजेज। फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक बिटवीन प्लेसेंटा एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल। काइंडली नोट डाउन दीज पॉइंट्स। उसके बाद में हाइलम की बात करते हैं तो हाइलम क्या है, इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है इज कॉल्ड एज हाइलम। न्यूसेलस क्या है, ये जो न्यूसेलस है बड़ा सा येलो येलो वाला जो मैक्सिमम पोर्शन है ये सब बाहर वाला, ये मेन स्पोरोफिटिक बॉडी है या फिर इसको मेन न्यूट्रिटिव टिश्यूज कहते हैं। जो कि क्या करता है एम्ब्रियो सैक को, ये जो बीच में छोटा वाला गोला है इसको क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और एम्ब्रियो सैक को और हम किस नाम से जानते हैं ये बताओ आप मुझे। इसको हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फीमेल गैमेटोफाइट। फाइट। तो बड़ा वाला ओव्यूल है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, और अंदर जो ये छोटा वाला स्ट्रक्चर है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्या है फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही सारी चीज़ें नोट कर लो, यही सब एग्जाम में पूछता है। अब न्यूसेलस भी देखो, अगर अमाउंट ऑफ न्यूसेलस अगर कम है, कुछ स्पीशीज में कम होता है तो उसको हम लोग टेनेंसिलेट कंडीशन कहते हैं और ये कंपोजिटिव में देखने को मिलता है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ न्यूसेलस जो है वो मैसिव है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा है, तो वो क्रेसी न्यूसिलेट कंडीशन कहलाता है, यानी कि कैजुराइना में देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। उसके बाद में हम छोटा सा मतलब देख लेते हैं, मतलब जस्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे अब हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एम्ब्रियोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो देखो बेसिक चीज़ें, मतलब अब तो पता चल गया होगा ना सभी बच्चों को कि हाँ मतलब ओव्यूल देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, चैलेजल एंड कौन सा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखो ओपनिंग है जिस साइड वो माइक्रोपाइलर है, और बाकी दूसरा ये बेस जहाँ से मतलब लगा होता है प्लेसेंटा के साथ फ्यूनिकल, और फिर दोनों की ज्वाइनिंग जो है वो हाइलम कहलाती है। तो इसमें देखो जो सबसे पहला वाला है वो क्या है एट्रोपस। ये इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसमें ओव्यूल देखो किस टाइप से इरेक्ट है, मीन्स टू से कि माइक्रोपाइल हाइलम और फ्यूनिकल तीनों क्या है एक सीधे स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप का ओव्यूल हो गया इरेक्ट ओव्यूल हो गया। और ये मतलब कि किसमें ऑर्थोट्रोपस यानी कि जिम्नो में देखने को मिला था। और कुछ मतलब जिम्नो में है ही है, और साथ ही साथ एनजीओ की भी कुछ फैमिलीज हैं। तो इसके आप एग्जांपल्स मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए बिकॉज मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीगोनम, यूट्रिकेसी और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। मतलब ऐसे याद कर लो PUG पग। ठीक है, ऑर्थो पग ऐसे करके याद कर लो। मतलब कुछ नहीं, देखो ट्रिक वगैरह में बहुत
मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना सकती हूँ, नहीं, इस मामले में मेरा बहुत ही ज़्यादा पुअर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, किसी किसी का पढ़ लिया तो सुन लिया वो मुझे याद रहेगा, बट हाँ खुद से मतलब इतनी क्रिएटिविटी नहीं है मेरे अंदर। तो सिंपली ऐसे याद कर लो, ऑर्थोपग से, तो पी से पॉलीगोनम, यूट्रिक एसिड और जिम्नोस्पर्म। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे है, ये हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है, ये क्या है, एनाट्रोपस। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, और इसको और हम किस नाम से जानते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। इरेक्ट ओव्यूल क्या था, ऑर्थोट्रोपस था, ये क्या है, इन्वर्टेड ओव्यूल है। इसमें देखो क्या है, ये माइक्रोपाइल जो है वो वेरी क्लोज टू फ्यूनिकल, ये है ना, ये एम हो गया और ये एफ हो गया, और ये क्या था यहाँ पे, हाइलम था। तो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल मतलब बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, और ये जनरली हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका एग्जांपल तो आप लिख सकते हो कि ये सारे मोस्टली जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं वहाँ पे हमें ये ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस ही देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड वाला, तो थर्ड वाले का क्या है हमारा, एम्फीट्रोपस है, यानी कि इसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो ये लाइक हेमी एनाट्रोपस है, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियोस है, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो कैसा है, थोड़ा सा हॉर्स शू शेप्ड का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये वही आ जाएगा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, एंड दिस वन इज हाइलम। तो ये चीज़ें बन के आती हैं यहाँ पे, और इसके एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए। इसमें देखो सबसे पहले तो एग्जाम्पल पैपावेरेसी आ जाता है, ठीक है। मैं मतलब अल्फ़ाबेट लिख दे रही हूँ, आप लिख लीजिए, पैपावेरेसी हो गया। उसके बाद में मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस, एलिसमेसी, और ये ब्यूटोमेसी। इन इन सारों में क्या है, इन सब में क्या है, एम्फीट्रोपस देखने को मिलता है, ठीक है। पापावेरेसी, मिराबिलिस, एलिसमेसी, ब्यूटोमेसी, ठीक है, इन सभी में एम्फीट्रोपस है। उसके बाद बात करते हैं हम, फोर्थ वाला जो है वो हमारा क्या है, हेमी एनाट्रोपस है। हेमी एनाट्रोपस मतलब इसको और हम किस नाम से जानते हैं, हाफ इन्वर्टेड। इसके बारे में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको ध्यान से देखो। हेमी एनाट्रोपस मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं, हाफ इन्वर्टेड के नाम से भी ये जाना जाता है। हाफ इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ये वाला क्या है, माइक्रोपाइलर हो गया, ये फ्यूनिकल और हाइलम, माइक्रोपाइलर, हाइलम और फ्यूनिकल, ये तीनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे लाई करते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ ओव्यूल रोटेट 90 डिग्री फ्रॉम फ्यूनिकल। इसके एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं आरपीजी, आरपीजी। तो आरपीजी में देखो सबसे पहले आर फॉर रेनिकुलेसी, पी फॉर प्रिमुला, प्रिमुला, ठीक है, और उसके बाद में जी से गोल्फिनियम आ जाएगा। तो ये हेमियोनोट्रोपस के एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में बात करते हैं कंपाइलोट्रोपस की। ये क्या है, हमारा फिफ्थ वाला है, कंपाइलोट्रोपस। अब इसमें देखो क्या होता है कि फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, ये हमारा जो फ्यूनिकल है ये और माइक्रोपाइल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से लेके 160 डिग्री के बीच में बनता है, ठीक है। बाकी इसके एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी में, मैं बोल रही हूँ, लिखते चलो साथ साथ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लास्ट वाला जो है हमारा वो है सिक्स्थ वाला, दैट इज सिरसिनोट्रोपस। अब इसमें देखो क्या है, ये सिंपली फीचर किसका है, ये जीरोफाइट्स का फीचर है। यही सबसे आसानी से याद हो जाता है मुझे तो, ये वाला सिरसिनो और ऑर्थो यही दोनों याद रहते हैं बस। जीरोफाइट्स का एग्जाम्पल है, और ये मैं मतलब इसका एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख देती हूँ, कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कैक्टेसी फैमिली में। कैक्टेसी यानी कि कौन सी है, पुंशिया वाली। तो बस ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, फ्यूनिकल ग्रोज इनॉर्मसली एंड इनक्लोजेस बॉडी ऑफ ओव्यूल। वो क्या है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करके ऐसे गोल गोल ऐसे घूम जाता है। तो ये किसका हो गया, सिरसिनो का हो गया। तो आई होप मतलब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, बाकी कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। तो अब हम इसके बाद में फिर वही अपने जो भी मतलब हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे देखो कल हमने यहाँ तक मतलब इसको कंप्लीट किया था, लेकिन वीडियो भी लेंदी हो रही थी और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा उसको मतलब
डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अब हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो फटाफट कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ईच ओव्यूल इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंटेगुमेंट्स, ठीक है, विच सराउंड द न्यूसेलस। एट द टिप द इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट, जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, लीविंग अ स्मॉल ओपनिंग। तो अब तो आप आसानी से बता ले जाओगे क्या है वो, माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फूड इज रिजर्व इन, तो फूड जो है वो कहाँ पे होता है, न्यूसेलस में, और ये कैसा होता है हमारा, 2n होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मिंग फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, तो जब सिंगल मेगास्पोर से बनेगा तो वो कैसा कहलाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड। अब आप खुद से बता सकते हो ना ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, अब आपको बहुत सहूलियत भी हो रही होगी और मतलब चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो रही होंगी। तो जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स थे उनको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, एग एपरेटस, जिसमें एक एग सेल था और बाकी जो 2 थे वो क्या थे, हमारे सिनर्जिड्स थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द थीका ऑफ एंथर्स, जो थीका मतलब होता है एंथर्स का, सेपरेटेड बाय, तो वो एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू क्या हो सेपरेशन होता है। ये इस तरीके से मैंने बताया था ना, ये 2 थीका जो है वो एक यहाँ पे इस तरीके से जब ये अलग रहते हैं तो यही क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉथ डिपॉजिट इट्स एग इन द पार्ट ऑफ यक्का प्लांट, तो कहाँ पे डिपॉजिट करता है, ये बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है मेरे अकॉर्डिंग। तो इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी में वो जो चैम्बर्स बने थे ना, जहाँ से मतलब ओव्यूल अराइज हो रहा था, उन्हीं लोक्यूल्स में क्या करते हैं मॉथ जो है, मॉथ वो यक्का प्लांट के लोक्यूल में, लोक्यूल ऑफ ओवरी में अपने एग्स को डिपॉजिट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल मतलब बियरिंग अ सिंगल सेक्स, यानी कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो क्या है, नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंसाइटियम या सिंकाइटियम, कुछ भी आप मतलब बोल सकते हो जो आप इजीली प्रोनाउंस कर ले जाओ। यहाँ पे क्या होता है, टेपेटल लेयर, मतलब कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये, तो टेपेटल लेयर, मसल सेल, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट नारियल का जो हम पानी पीते हैं वो क्या होता है, सिंसाइसियम का एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, डैश पोलन मदर सेल शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स, तो आंसर क्या है यहाँ पे 16 है। नेक्स्ट है द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या पूछ रहा है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये टर्म्स बहुत अच्छे से मतलब इनको मार्क करो, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ इसको लिख के इसके सामने ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको तुरंत लिखो। क्या है ये, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट किसकी बात करता है, वो क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, द टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस वेयर पीएमसी प्राइमरी मदर सेल फॉर्म्स माइक्रोस्पोर्स, तो वहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं जिसको। डैश परसेंटेज ऑफ एंजियोस्पर्म्स द मेल गैमेटोफाइट शेड एट 3 सेल्ड, तो 3 सेल्ड पे क्या होता है 40 और 2 पे 60 बताया था ना, 60 to 43 ऐसे लर्न कर लो। द एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस, एग एपरेटस में क्या होगा, एक एग सेल होगा और साथ में 2 सिनर्जिड्स होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोइंग रिडक्शनल डिवीजन, क्यों, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द प्लॉइडी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट, अभी बताया था मैंने कि ओव्यूल को और हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये सारे नाम ही एग्जाम में परेशान करते हैं। अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट, तो क्या कहलाएगा वो, ओव्यूल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ पोलन सैक, इनरमोस्ट वॉल लेयर क्या थी, टेपेटम थी, और उसका काम क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिए इसको, क्या कहलाता है, हाइलम। जीनोटिपिकली द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय एन एंथर बिलोंग टू मैनी टाइप्स। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म्स 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो कौन प्रोड्यूस करता है, जनरेटिव सेल प्रोड्यूस कर रहा था। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड,
जिट्नोगैमी। ये तीनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक बार इनको यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटोनोगैमी और तीसरा होता है जीनोगैमी। ओरली बता रही हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास मतलब कि इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी जब मैं एक्सप्लोर करूँगी तो वहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूँगी। बाकी देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगैमी की। तो ऑटोगैमी मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेम प्लांट में होता है, सेम फ्लावर में होता है। जिन बच्चों को नीड है तो वो साथ में नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिट्नोगैमी की। तो यहाँ पे सेम प्लांट होगा, मतलब यहाँ पे देखो सेम प्लांट है और एक ही फ्लावर में, मतलब ये काम हो जाएगा एक ही फ्लावर में। लेकिन दूसरा वाला जो है जिट्नोगैमी, यहाँ पर क्या है कि सेम सेम प्लांट तो सेम है, लेकिन फ्लावर क्या हो सकते हैं इसमें? ऑटोगैमी भी हो सकता है और एक से दूसरे वाले में भी हो जाता है। तो ये जिट्नोगैमी का एग्जाम्पल है। उसके बाद में जो जीनोगैमी होता है, इसमें दोनों प्लांट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में जिट्नोगैमी में सेम फ्लावर में भी हो सकता है, या फिर मतलब डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो जेनेटिकली तो यहाँ पे क्या होता है? जिट्नो में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि मतलब फूल तो दोनों क्या है? अलग अलग है ना, अलग अलग फूल में हो रहा है। अगर ऐसा तो है नहीं कि हाँ इसमें हुआ इसमें हुआ, अब इन दोनों में नहीं हो सकता है, हो सकता है। और जो जीनोगैमी वाले हैं, जीनोगैमी में क्या होता है कि दोनों ही मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल अलग हो जाता है। तो वहाँ पे वो कंडीशन, मतलब कि डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, जैसे पपाया वगैरह हो जाते हैं, इन सब में क्या होता है? जीनोगैमी देखने को मिलता है। ऑटोगैमी जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो खुलते ही नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इस तरीके का ऑटोगैमी देखने को मिल जाता है। और जिप्नोगैमी जो है वो वैला हो गया, गार्डन पेंसी जिसको बोलते हैं, ऑक्जेलिस कोमिलाइना वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जिप्नोगैमी का एग्जाम्पल है ये। बाकी कोमिलाइना के लिए एक स्पेशल फीचर, मतलब इसमें ये है, इस स्पेशल केस निकल के आता है कि ये इसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरीके के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। चेस्मोगैमस है जो नॉर्मल ओपन फ्लावर्स होते हैं, प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। जो क्लिस्टोगैमस है, भाई जब खुलोगे ही नहीं तो क्या है? तुम्हें ऑटोगैमी ही करनी पड़ेगी, तो वो नेवर ओपन, प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, और सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये जिप्नोगैमी का एग्जाम्पल था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है डैश न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियो सैक आर सराउंडेड बाय 6 वॉल। तो कितने न्यूक्लियस होते हैं? 6। हाँ, 6 न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं। कौन कौन से 6 हुए, समझ में आया? 3 एंटीपोडल सेल और बाकी 3 जो एग अपरेटस में थे, ठीक है। वो तीनों क्या हैं? मतलब वो तीनों तीनों क्या हैं? सेल में है पर्टिकुलरली, लेकिन जो 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे वो सेंट्रल सेल में ऐसे ही पड़े हुए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉलिनेशन अकरिंग इन क्लोज फ्लावर्स। तो क्लोज फ्लावर्स में क्लिस्टोगैमस हो जाएगा। कॉमन पेंसी को और हम किस नाम से जानते हैं? तो ये वयोला है, या फिर इसको हम लोग गार्डन पेंसी के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमी रिफर्स टू द कंडीशन। चेस्मो मतलब कि फ्लावर्स क्या है यहाँ पे? ओपन है। क्लिस्टो फ्लावर्स नेवर ओपन। फिर है इन एंजियोस्पर्म्स अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है? एक मियोटिक होता है और 2 माइटोटिक डिवीजन होता है। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक पॉइंट आपसे ये पूछना था मुझे कि वो किस कैटेगरी में आएंगे वो फ्लावर्स जो कि बर्ड कंडीशन में पॉलिनेट कर जाते हैं, ठीक है। आप मुझे एग्जांपल, मतलब वो मुझे बताना कि ऑटो, जिट्नो, जीनो किस में आएंगे और उसका एग्जांपल क्या हो सकता है। काइंडली मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजेस। इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवाना है तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है? स्टिकी पोलन होने चाहिए, और साथ ही रफ सरफेस स्टिग्मा होना चाहिए। स्टिकी पोलन होंगे तभी वो क्या करेंगे? जो इंसेक्ट्स हैं उनके फेदर में या फिर उनके लेग्स में या
जो पोलन बास्केट वगैरह होती है वहाँ पे वो इजीली स्टिक कर जाते हैं, और फिर वहाँ जा कर के जब रफ सरफेस हो गया स्टिग्मा का तो वहाँ पे उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट है एनिमल एक्ट एज पॉलिनेटर्स। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एज ए पॉलिनेटर एक्ट करते हैं, उनको हम लोग आर्बोरियल रोडेंट्स के नाम से जानते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, गिलहरी वगैरह हैं और सारी चीज़ें, वो कुछ खाने के लिए ले गई और उसको क्या किया, मतलब कि रोडेंट्स में मतलब चूहे वगैरह, इस तरीके से गिलहरी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है इन यंग एंथर 4 rows ऑफ सेल्स destined टू फॉर्म पोलन आर कलेक्टिवली कॉल्ड टेपेटम। चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन, दोनों हमें किस में देखने को मिल रहा था, कॉमेलाइना में। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हार्मोन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर फॉर बेटर ग्रोथ इन। तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो टिश्यू कल्चर में यूज़ किए जाते हैं, मतलब जनरली ग्रोथ के लिए, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। उसमें भी अगर ऑक्सिन का रेशियो ज़्यादा है तो रूट का इनिशिएशन होता है, और साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट इलोंगेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है स्पीशीज प्रोवाइड फ्लोरल रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। मतलब कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड करती हैं, मतलब जो आकर के मतलब उनके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो अमोर्फोफेलस, फिग और यक्का। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है डायोशियस कंडीशन आर प्रेजेंट इन, तो वो कहाँ पे, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में देखने को मिलती है। डायोशियस नहीं होगा यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मोनोशियस होना चाहिए, मोनोशियस कंडीशन, क्योंकि डायोशियस में तो दोनों अलग अलग होगा ना, तो वहाँ पे तो जीनोगैमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजेस। विंड से पॉलिनेशन करवाना है तो सबसे पहले तो लाइट कलर होना चाहिए, सेंटेड पोलन है, कवर्ड विद नेक्टर। नेक्स्ट है टेपेटम प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। तो टेपेटम किसके किसके बीच में था, मिडल लेयर और स्पोरोजिनस टिश्यू। बाकी कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, एक बार आप जाके देखिए वहाँ पे। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशंस। तो हैप्लॉइड क्या है, एग है, डिप्लॉइड क्या है, न्यूसेलस है, और ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा, N2n 3n। फिलीफॉर्म अपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो सिनर्जिड्स में ही क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है विच गाइड द पोलन ट्यूब। इन जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे लैक पेरिकार्प। सीड्स नेकेड इसलिए होते हैं क्योंकि ओवरी वहाँ पे एब्सेंट होती है। इन नॉन न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर, तो इंटेगुमेंट जो होता है वो नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है। फंक्शन ऑफ जर्म पोर, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब वहीं से निकलता है। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर टू एज, तो मैंने क्या बताया था उस चीज़ को, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। बाकी जब कभी मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है in angiosperms the number of meiotic divisions required to produce 100 microspores, तो 25, क्योंकि यहाँ पे 1 से 4 तो 2500 के 100 हो जाएगा। pollen grains are able to withstand extremes of temperature and desiccation because their enzymes is composed of sporopollenin। कुछ यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है समझाने वाला, ऑलरेडी मैं चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए हम फटाफट बस पॉइंट्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट है इफ़ द लीफ सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म है 16 क्रोमोसोम। लीफ सेल क्या है, 2n है, तो 2n 16 है, तो क्रोमोसोम काउंट इन द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो n क्या आ जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू, कहाँ से, जो ओपनिंग थी वो माइक्रोपाइलर एंड है। फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद एन एग न्यूक्लियस, तो जब एग न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूजन कर रहा है तो वो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या उसको हम और किस नाम से जानते हैं, सिंगेमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। दिस इवेंट इज टेक्स प्लेस, तो कब होता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। बताया था ना, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज कर लेगा और दूसरा वाला अंदर जा करके सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। द
पेयर्स इन एंजियोस्पर्म्स आर डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड कौन होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड, और ट्रिप्लॉयड क्या है? हमारा एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट है डैश बोथ आर हैप्लॉयड। एग सेल और एंटीपोडल्स क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। सॉरी, शायद मैंने वहाँ पे आपको एंटीपोडल्स को डिप्लॉयड बताया था, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, तो सिंगेमी। नेक्स्ट है डैश सेल्स ऑफ न्यूसेलस इन ओव्यूल मेक द एम्ब्रियो डायरेक्टली, तो एपोमिक्टिक, मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही क्या होता है? एब्सेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है रिडक्शन डिवीजन इन एंजियोस्पर्म्स अकर एट द टाइम ऑफ, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर फॉर्मेशन जब होता है उस टाइम रिडक्शन डिवीजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स इज कॉल्ड fertilization. Dash event is a botanical garden is never directly influenced by light, तो वो लाइट से कौन सा, मतलब कि कौन सा इवेंट है जो नहीं वो होता है, मतलब डिस्टर्ब होता है? तो फर्टिलाइजेशन है। फिलीफोम अपरेटस सेलुलर थिकनेस ऑफ सिनर्जिड्स का होता है। अच्छा पॉइंट है। मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन स्पोर मदर सेल। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन, पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिनर्जिड्स कैसे हैं? हैप्लॉइड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन कितने? 5। कौन कौन से? न्यूक्लियस की बात कर रहा है कि 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तो रिकॉल करो, एक एग सेल हो गया, और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3, और साथ में 2 मेल गैमेट, 5 होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट है द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट। जब पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, और वो जो सेल बनता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, जो बड़ा वाला सेंट्रल सेल था। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड अदर मेल गैमेट विद एग, तो क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोलर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड इन, तो कहाँ पे होते हैं वो? एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं, इन एम्ब्रियो सैक। डबल फर्टिलाइजेशन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ज़रूरत है क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म बनेगा वहाँ पे। इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स अर्लियर देन द जाइगोट, से पहले वो डिवाइड कर जाता है। ट्रू एम्ब्रियो डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ एक एग सेल और एक मेल गैमेट। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लीम्यूल, फ्यूचर शूट एंड कोटिलिडन, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। और इसी जगह पे अगर रूट के साथ में वो होता तो वो हाइपोकोटाइल हो जाता। एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग पी, मतलब पी ग्राउंडेड, जितने भी डाइकॉट है जनरली उसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, एक्सेप्ट कारंकल, मतलब रिसिनस कम्युनिस में नहीं होता है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, तो कैस्टर, बार्ले, मेज, ये दोनों तो मोनोकॉट हो जाते हैं, लेकिन कैस्टर क्या है? डाइकॉट है। नेक्स्ट है इन एल्ब्यूमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन, तो फूड कहाँ स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में, और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में कोटिलिडन में स्टोर होता है। इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म और फाउंड इन ब्लैक पेपर एंड बीट रूट। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी ओल्ड वायबल सीड एक्सकावेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? ल्यूपिनस आर्कटिकस। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है? शो हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। डेफिनेटली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, तो हाई डिग्री ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड इज इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है इन डैश एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग, तो वही डाइकॉट्स इतने पी वगैरह में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट, तो किस में रहता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन? कैस्टर में, एक्सेप्शन था ये।
Embryo development takes place at micropylar end. Coleorhiza is present at radical end, enclosed the undifferentiated sheath. Coleoptile shoot apex पे and few leaf primordial enclosed in hollow foliar structures. Example of albuminous seeds, मतलब जिनमें एंडोस्पर्म रिमेन रहता है. wheat, maize, barley, castor. पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर और बीटरूट. नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल यानी कि वो फ्रूट्स जो थैलेमस से डेवलप होते हैं. तो उसका एग्जाम्पल है हमारा एप्पल और स्ट्रॉबेरी. एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, नाशपाती है ना, ये सब उसी में आ जाएगा. बाकी फ्रूट्स पे भी मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगी. बाकी पहले इसको कंप्लीट करते हैं. द कवरिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? एकीन. नेक्स्ट वन इज फ्रूट मटेरियल इन एक्स एल्बुमिनस सीड. तो एक्स एल्बुमिनस सीड्स में जो फूड मटेरियल है वो क्या है? कोटिलीडन्स है. नेक्स्ट है अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक पोजेसेस. जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है, जो अंदर वाला गोला था ना, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, वो एक बार फिर से वीडियो को रोक करके जाके एक बार देख लो उसको. तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एग होता है, सिनर्जिड सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एंटीपोडल्स होते हैं. A true fruit is the one where only ovary of the flower develops into fruit. मतलब ओवरी जो है वो किस में चेंज हो रही है? फ्रूट में चेंज हो रही है. टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो. जो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो होती है उसमें देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन होता है. टेस्टा ऑफ अ सीड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. तो सीड के दो वो होते हैं, बता चुकी हूँ पहले भी. आउटर टेस्टा, इनर टेगुमेंट. तो आउटर इंटेगुमेंट जो होता है ओव्यूल का, वही क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एन एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. तो कहाँ पे? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के टाइम में कैसा होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है. नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट है फ्लोरल पार्ट्स फॉर्म पेरिकार्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फ्लोरल पार्ट का मतलब कौन सा पार्ट है जो पेरिकार्प बनाता है? तो ओवरी वॉल इंपॉर्टेंट है. बिलो एम्ब्रियोनल एक्सिस डैश इज प्रेजेंट. तो क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोकोटाइल. एंड अबव द एक्सिस क्या होता है? एपिकोटाइल होता है. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. पी, बीन, ग्राउंडनट, ये सारे हो गए. इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेंट, मतलब कि 24, यानी कि 3n की वैल्यू कितनी है? 24 है. तो क्रोमोजोम उसके रूट में कितना होगा? रूट क्या होता है? 2n होता है. तो 16 हो जाएगा इसका आंसर. अब देखो पॉलिनेशन और कुछ मतलब थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, इसको आई थिंक इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट डोंट वरी. चलो पॉलिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है. पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन. किस में स्टोर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में. और टेम्परेचर क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस. डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब एक तो सिंगमी हुआ, यानी कि मेल गैमीट का उसके साथ में एग के साथ में, और दूसरा मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, तभी डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है. 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ. द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. pollen grain from anther of one plant to stigma of different plant which during pollination bring genetically different type of. तो different सब हुआ तो क्या बात हो गई? जीनोगेमी, क्रॉस करवाना. एक प्लांट ये था, दूसरा वाला ये था, तो ये क्रॉस हो गया. नेक्स्ट है फिग. फिग जो है वो किससे पॉलिनेट होता है? कौन उसको पॉलिनेट करता है? इंसेक्ट्स. इन डैश फ्लावर्स स्टिग्मा इज रफ एंड स्टिकी. तो विंड पॉलिनेशन में होगा. पॉइंट्स जो हैं वो सारे अभी फटाफट कर लेते हैं, फिर अगर कुछ बचेगा ना तो जो इसकी PYQs मैं कल लेकर के आऊँगी उसमें फिर हम आपको मतलब जो भी चीज़ें बचेंगी वो बताइएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे. नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक इज़ टू ओव्यूल एज. जैसे एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या है? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है ना, उसी तरीके से पोलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ पे? एंथर में होती हैं. नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन कॉमनली कहाँ पे? वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में होता है. इंपॉर्टेंट है ये.
इन मोनोकोटिलिडन्स मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? वाटर होता है। पॉलिनेशन गिव जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो जीनोगेमी हो जाएगा। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी इज सीन इन टाइप ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, विंड से होगा तो हमेशा सिंगल ओव्यूल ही रहेगा। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में देखा गया है। ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, ऑटोगेमी है, खुद से खुद में ही हो जाना है सब कुछ। द कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगैमस, तो वो क्या कहलाती है कंडीशन? क्लिस्टोगैमस। फेदरी स्टिग्मा कहाँ पे? वीट में होता है। वर्सेटाइल एंथर देखने को मिलता है। स्पाइनी स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स कहाँ पे? इंसेक्ट पॉलिनेशन में। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडेप्टेशन, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन। भाई वो पॉलिनेट करने आ रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें भी तो कुछ चाहिए साथ में। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, तो विंड पॉलिनेशन में नॉन स्टिकी होगा। फ्लावर प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन आउटब्रीड डिवाइसेस टू डिस्करेज self pollination and encourage cross pollination. This is not an example of such outbreeding devices, क्लिस्टोगेमी। पोलन टेबलेट्स, तो ये सप्लीमेंट होती हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, तो एंटोमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू जब होगा तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की फॉर्म में आज सो मेनी टाइम्स। इंसेक्ट या विंड हो जाएगा। थोड़ा सा दिया हुआ है पार्थिनोकार्पी में, नेचुरली एकरिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? बनाना होता है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस कहलाएगा, और इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। बाकी ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें पार्थिनोकार्पी कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता है? तो उसका आंसर है पोमीग्रेनेट। ठीक है, मुझे उसका बोटेनिकल नेम लिख के बताइएगा आप सभी कमेंट सेक्शन में। और इसलिए करवाते हैं क्योंकि उसका टेस्टा ही खाया जाता है और वो ही मतलब वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ देखो एपोमिक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा, ये पॉइंट्स भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। द फिनोमिनन वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो पार्थिनोकार्पी। The phenomena observed in some plants wherein part of the sexual apparatus is used for forming embryo without fertilization, तो एपोमिक्सिस है। वैसे ये जनरली सीड के लिए ही है। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी, सिट्रस में देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस इन प्लांट्स मीन्स विदाउट गैमेटिक फ्यूजन। द ओल्डेस्ट सीड दैट इज डिस्कवर्ड एट किंग हेरोड्स पैलेस में खोजा गया था, तो कौन सा था? फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस, एस्टरेसी में देखने को मिलता है। पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस में, एपोमिक्सिस और कहाँ? एस्टरेसी और ग्रासेस में मोस्टली। नेक्स्ट है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये किसके? न्यूसेलस के। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, अगेन इंपॉर्टेंट वन। तो बच्चे ये हो जाते हैं यहाँ पे हमारे जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एम्ब्रियोलॉजी के, वो कंप्लीट होते हैं। बाकी मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो आई थिंक 2-3 लेक्चर लग जाएगा मुझे। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवीजन पर्पस आई थिंक इतना सफिशिएंट है आप सभी के लिए। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो भी इसके मतलब PYQs हैं। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से देखिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, कोई और इम्प्रूवमेंट की नीड है तो भी फिर मतलब आप मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हो मुझे। ठीक है, so thanks for watching everyone.